इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मामला बड़ा गंभीर है और इलीगल कंस्ट्रक्शन, रिलीजियस प्लेसेस पर रिलीजियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि मामला इंक्रोचमेंट का है। अगर कोई पब्लिक रोड, पब्लिक प्लेस, कोई पार्क किसी स्थान पर जो सरकार का है, वहाँ पर अगर कोई रिलीजियस प्लेस बनाता है, जैसे वो कोई मंदिर बना लेता है, कोई मजार बना लेता है, कोई मस्जिद बना लेता है, कोई गिरजाघर बना लेता है, या इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, वो इलीगल घोषित किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और इलीगल घोषित करते हुए ये स्टेट गवर्नमेंटों को पहले कहा था, एक आदेश दिया था कि आप कैसे इन स्ट्रक्चर्स को रिमूव करेंगे, इसके लिए आप एक विस्तृत योजना बनाइए और हमको दिखाइए। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन दिया गया था। हम आज इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार में एक 5 स्ट्रक्चर जो कुछ अखाड़ा परिषद या आश्रमों ने बना लिए थे, लगभग 800 स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनको उत्तराखंड सरकार ने गिरवा दिया था। 5 स्ट्रक्चर ऐसे बचे थे जो कि अभी नहीं गिरे थे। उन 5 स्ट्रक्चर्स में से एक पर हाईकोर्ट ने सू मोटो संज्ञान लेते हुए उस पर स्टे दे दिया था, और बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं उनको स्ट्रक्चर को गिराने के आदेश थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उन मामलों में इंटरवेंशन की एक एप्लीकेशन कोर्ट में लेकर आया, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एप्लीकेशन लगाते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि भाई हमको भी सुना जाए। लेकिन कल कोर्ट ने उनको सुनने से मना करते हुए ये कहा कि नहीं, चूंकि ये पुराना ऑर्डर है और ऑर्डर की कंप्लाइंसेस होनी केवल बाकी रह गई, इसलिए उत्तराखंड सरकार को हम 31 मार्च 2021 तक का समय देते हैं, या जो भी कुछ कट ऑफ डेट दी, बोले तब तक का समय देते हैं। वो अपने हिसाब से जब उनको उचित लगे तब इन स्ट्रक्चर को गिरा सकती है। यानी कि जो आश्रमों के या अखाड़ा परिषद के जो महंत थे या जो उनके क्लेम्स थे, उन क्लेम्स को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा सरकारी लैंड पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहां कंप्लेंट करनी है। अगर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है तो किसके पास कंप्लेंट करनी है, और बाउंड है सरकार उनको गिराने के लिए। अगर वो नहीं गिराते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर जो आपको पता है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मज़ार कुछ भी हो, और आपको पता है कि ये इलीगल हैं, और आपके पास उसके एविडेंसेस हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, और ये सरकारी ज़मीन पर इसका खसरा खतौनी सरकार के नाम है या सरकार की प्लेस है, उस प्लेस पर इस जगह को इंक्रोचमेंट करके किया गया है, तो उन स्ट्रक्चर्स को गिराए। हमने बहुत जगह देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कुछ मज़ार बना ली गई है, कहीं रास्ते चलते किसी चौराहे पर मजार लगा, 4 ईंटें इकट्ठी करी, एक हरा झंडा लगाया और कुछ ही ये करना शुरू किया, या इस प्रकार से कुछ मठियाँ बना दिया गया है पब्लिक प्लेसेस पर। तो उन प्लेसेस के उनको गिराने के अधिकार हैं, और उनको गिराने के इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं, और अगर नहीं गिराते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है, अगर आप कंपिटेंट अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करते हैं तो। इसलिए आज हम उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस नए डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चा करेंगे कैसे हुआ। बात है गुजरात की। 2006 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लेते हुए मंदिर और मस्जिदें जो कि रोड पर बनी हुई थी, पब्लिक प्लेसेस पर बनी हुई थी, या फिर पार्कों में बना दिए गए थे, उनको गिराने के आदेश दिए गए। मामला गंभीर था, वहां इस प्रकार के स्ट्रक्चर गिराए जा रहे थे, और एक न्यूज़पेपर में बड़ी खबरें छपी हुई थी। उन खबरों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में सीधा संज्ञान में लिया, और उन न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर सू मोटो उसको संज्ञान लिया, और केस का नाम बना यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। मैं फिर से कहता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। आपको देखना है 29 सितंबर 2009 का जजमेंट। आप अगर उसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वो जजमेंट आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, पब्लिक डोमेन पर पड़ा हुआ है। मैं फिर से उसको बताता हूँ। स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, 29 सितंबर 2009।
ये जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस दलबीर भंडारी, जो बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, उन्होंने ये ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को, ये स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन देते हैं कि वो अपना प्लान बताएं कि वो देश भर में सभी स्टेटों को ये डायरेक्शन दिया गया कि वो अपनी कॉम्पिटेंट या रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से बात करने के बाद या उनसे मिलने के बाद एक प्लान बनाएं और उस प्लान में जितने इस प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं जो इंक्रोचमेंट सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, उनको गिराने के लिए उनके पास क्या योजना है और वो कैसे गिराएंगे, ये पूरा प्लान बनाएं और उनको गिराएं। और तब तक के लिए मैं आदेश देता हूं, कोर्ट ने कहा मैं आदेश देता हूं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को तत्काल गिराया जाए और ये स्टेट की जिम्मेवारी होगी। ये सर्कुलर बनाकर इसको पब्लिश किया गया और इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया गया और कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने यहाँ ये प्रॉपर्टियां चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद इन प्रॉपर्टियों को गिराने का काम करेगा। 2009 की ये डायरेक्शन लैंडमार्क साबित हुई पूरे देश के लिए और पूरे देश में इस प्रकार के स्ट्रक्चर गिराए जाने शुरू हो गए। हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में अपने अपने तरह का कानून बनाया। अगर आप उनको ढूंढना शुरू करेंगे तो 2009 के बाद के स्टेटों के कानून आपको मिल जाएंगे। नहीं, अगर कानून ऐसा मिलता है तो स्टेट इस मामले में कंटेम्प्ट करता है, तो आप सर्च करके स्टेट का कंटेम्प्ट ढूंढ सकते हैं कि स्टेट ने इस डायरेक्शन को फॉलो क्यों नहीं किया। इतना इस लेवल पर जाने के बाद मैं उसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूं कि कहां कहां इस प्रकार की प्रॉपर्टियां गिराई गई। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, कुछ लोग कहेंगे कि इसको प्रयागराज हाई कोर्ट कहिए, वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अभी भी हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, इसलिए प्लीज इस तरह के कमेंट मत लिखिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताइए कि वो अपना नाम बदलकर प्रयागराज हाई कोर्ट करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी। उन्होंने कहा इस मस्जिद को गिराया जाए। 2017 में उन्होंने कहा इस मस्जिद को गिराया जाए। अब उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट चला गया और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि साहब ये वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, इसको आप गिरा नहीं सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन दिया। उन्होंने कहा देखो, अभी जो रिसेंटली 19 जजेस के अपॉइंटमेंट हुए उसमें से 6 जज ऐसे हैं जिनके बैठने की जगह नहीं है और आपने सरकारी जमीन पर ये मॉस्क बना रखी है। वो कहते हैं हम लंबे समय से, उन्होंने कहा लंबे समय से हो चाहे आज से हो, सरकारी जमीन की मॉस्क खाली होनी चाहिए। 2009 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब वो जमीन खाली करवाने के ऑर्डर कोर्ट ने कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि हमारे पास चैम्बर नहीं है और एक जज साहब अपने चैम्बर से, उनके पास कोर्ट रूम नहीं है, वो अपने चैम्बर से कार्रवाई कर रहे हैं और 6 जजेस ऐसे हैं जो चैम्बर शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनके पास डिफरेंटली सेपरेटली बैठने की जगह नहीं है और आप कहते हैं कि ये मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और ये रिलीजियस मैटर है। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इसलिए इसको गिराया जाए। हालांकि वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी चिन्हित की जाए। ऐश्वर्या भाटी उस समय एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश हुआ करती थी। उनको डायरेक्शन दिया गया कि ये प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको चिन्हित किया जाए ताकि हम इस पर एक ऑर्डर कर सकें कि वो कितनी प्रॉपर्टी है और कितना इंक्रोचमेंट इन्होंने करके रखा है और क्या 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 है। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टियां कहीं भी हैं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत पुरानी मॉस्क गिराई जा सकती है तो पूरे देश में ही गिराया जा सकता है। अब मैं बताता हूं इसका प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या हो जिससे इस प्रकार की प्रॉपर्टियां सरकारी ज़मीन पर जो बनी हुई हैं, नुज़ूल की ज़मीन पर बनी हुई हैं या पार्कों में बनी हुई हैं या रोडों पर बनी हुई हैं, उनको आप सभी की, हम देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी प्रॉपर्टियों के बारे में थोड़ी खोजबीन करें। खोजबीन करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट निकालें और डॉक्यूमेंट निकालने के बाद ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दें, उसकी एक रिसिप्ट अपने पास रखें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जब वो इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्रकार की मॉस्क, इस प्रकार का मस्जिद या ये मंदिर या ये गुरुद्वारा या जो भी आपको लगता है मज़ार ये रोड पर बनी हुई है और इसको गिराया जाना चाहिए, तो पहला काम आपका ये बनता है कि आप उसकी खतौनी निकालिए। उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप पहले पता करने की कोशिश करिए, क्या उसकी ओनरशिप सरकार के पास है। अगर सरकार के पास उसकी ओनरशिप है, यानी कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मस्जिद ऐसी जगह पर बनी हुई है जो पार्क है, सरकारी पार्क है, पब्लिक लैंड है, स्कूल की ज़मीन है, धर्मशाला की ज़मीन है या कोई और इस प्रकार की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर अगर इस प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है तो आप उसके प्रॉपर पेपर निकालिए। उन पेपर के साथ एक एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशंस आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दीजिए और वहाँ से रिसीविंग लीजिए। नहीं तो आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट बनती है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए। इस बात को चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाइए और अब थोड़ा इंतजार करिए।
उसके बाद एक आरटीआई डालिए, उस आरटीआई में पूछिए कि ये मस्जिद बनी हुई है 2009 के ऑर्डर के अनुसार, ये मस्जिद क्या सरकारी है कि नहीं है। आप आरटीआई डालकर उसका पेपर्स निकाल सकते हैं। अगर आप पेपर सीधे नहीं पा सकते तो उस ज़मीन का नंबर तो आपको पता करना पड़ेगा। सेक्रेटरी अगर शहर में है तो वहाँ म्यूनसिपालिटी का सेक्रेटरी रहता है, उसके पास डिटेल रहती है, और अगर गांव का है तो लेखपाल रहता है, उसके पास डिटेल रहती है ज़मीनों की। उसको आप आरटीआई डालकर उससे मांग सकते हैं। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसके डेमोलिशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी कॉपी फॉरवर्ड करिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती या उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता तो आप ये कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस जो आपने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट की कॉपी लगाते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के 2009 के ऑर्डर का कंटेम्प्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं या लेखपाल कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और ये प्रॉपर्टी नहीं गिरा रही, इसको साफ नहीं कर रही है, ऐसी एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट कर दीजिए। वो खुद ही उनको पूछेंगे। इस जजमेंट की कॉपी जो मैंने आपको बताया 29 सितंबर 2009 के जजमेंट की कॉपी, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स कह रहे हैं, उसकी एक कॉपी साथ में लगा दीजिए और उस कॉपी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेट चीफ जस्टिस को, यानी कि आपके जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, उनको भेज दीजिए। इस प्रकार ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी अपनी ज़मीन पर करिए, सरकारी ज़मीन पर नहीं, इंक्रोचमेंट की ज़मीन पर नहीं, पब्लिक पार्क में नहीं, कहीं ऐसे कुएं तालाब जो बावड़ी बनी हुई हैं वहाँ पर नहीं, जो जंगल डिक्लेयर किए हुए हैं वहाँ पर नहीं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है वहाँ पर नहीं, जो प्रॉपर्टी सरकार के पास है वो प्रॉपर्टी पर नहीं बना सकते, तो आप उनको इन्फॉर्म करिए। एटलीस्ट मोस्टली स्टेटों ने क्या किया था, उन्होंने जब 2009 का ये ऑर्डर था तो उन्होंने ये कहा 2009 के बाद जो इंक्रोचमेंट किया जाएगा वो इलीगल होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये भी पता करना चाहिए कि वो इंक्रोचमेंट कब हुआ, 2009 से पहले हुआ कि 2009 के बाद हुआ। वो पूरी डिटेल लिखकर आप चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में प्रबुद्ध वर्ग केवल ये भाषण यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने के बजाय कि आप PIL डाल दीजिए, कि आप ऐसा कर दीजिए, कि आप वैसा कर दीजिए, और मुझे ज्ञान देने के बजाय मुझे बताएंगे कि ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है आप कर दीजिए, उसके बजाय आप लिखेंगे और लिखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीव करवाएंगे। प्रत्येक नागरिक अपना अपना छोटा छोटा कार्य करेगा तो फिर ये देश महान बनेगा। ये देश DK दुबे से बार बार कहने से महान नहीं बनेगा। मैं केवल आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जो कानूनी है। और मैंने उत्तराखंड के हरिद्वार के मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसके साथ आपको पूरी विधि बताई। आप चाहें तो अपने यहाँ गालियाँ देने के बजाय, ये कहने के बजाय कि ये सब गलत चल रहा है, आप कंप्लाइंस कर सकते हैं। कोर्ट का ऑर्डर है और सरकारों को मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और वो अपनी नौकरी गंवाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सभी अपना अपना रोल बखूबी प्ले करेंगे जो आपको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।